अब आपको पीएम मोदी के ऐतिहासिक वाराणसी दौरे की खबर दिखाते हैं। पीएम आज वाराणसी में थे। पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचते ही उन्होंने अपने नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया। पीएम मोदी ने वाराणसी को कई सौगात भी दी। बीते 10 सालों में वाराणसी की तस्वीर कैसे बदली है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी के हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। आप सब लोग यहां हमें आपन आशीर्वाद देला। हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। काशी मेरी है और मैं काशी का। पीएम मोदी अक्सर अपने भाषणों में स्थानीय भाषा और बोली को जोड़ते रहते हैं, लेकिन काशी में ये कुछ स्पेशल था, क्योंकि शुक्रवार को ये पीएम मोदी का रिकॉर्ड 50वां काशी का दौरा था। लिहाजा पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो काशी के रंग में पूरी तरह रंगे नजर आए। पीएम मोदी ने यहाँ बनारसिया अंदाज में काशी के हर वासी के लिए अपना प्यार और दुलार जताया। साथ ही बीते 10 सालों में काशी के विकास की रफ्तार को भी बताया। पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। काशी वासियों के लिए पीएम मोदी का प्यार सिर्फ उनके बयानों तक ही सीमित नहीं है। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने काशी की विरासत को संजोते हुए विकास की नई इबारत लिखने का काम किया है। इसी कड़ी में अपने 50वें दौरे पर पीएम मोदी ने काशी और पूर्वांचल के विकास को रफ्तार देने वाले 44 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के साथ पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने काशी को जो सौगात दी है, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने अपने 50वें दौरे पर 3,880 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का गिफ्ट दिया। विशेषकर रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, भिखारीपुर और मंडुआडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और बाबतपुर में NH 31 पर राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग की आधारशिला रखी। पीएम मोदी का 50वां दौरा कई मायनों में खास रहा। पीएम मोदी ने काशी को विकास की सौगात देने के साथ ही यूपी के उत्पादों को एक ही जगह प्रदर्शित करने और फिर उसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का रोड मैप भी पेश किया। बीते वर्षों में यूपी ने अपना आर्थिक नक्शा भी बदला है, नजरिया भी बदला है। यूपी अब सिर्फ संभावनाओं की धरती नहीं रहा, अब ये सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है। और जैसे आजकल मेड इन इंडिया की गूंज हर तरफ है, भारत में बनी चीजें अब ग्लोबल ब्रांड बन रही है। आज यहां कई उत्पादों को GI टैग दिया गया है। GI टैग ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये किसी जमीन की पहचान का प्रमाण पत्र है। ये बताता है ये चीज किसी मिट्टी की पैदाइश है। पहचान का नया पासपोर्ट GI टैग। आज ही जौनपुर की इमरती
मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की हारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। पीएम मोदी का ये बयान बताता है कि आने वाले समय में काशी आध्यात्म के साथ ही यूपी का मार्केट सेंटर भी बनने वाला है। यानी पूरे यूपी के हर जिले का सामान काशी पहुंचेगा और दुनिया में अपनी रंगत बिखेरेगा। यूपी के उत्पादों को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए क्या है आगे का प्लान, अब ये भी जान लीजिए। काशी में बनेगा एकता मॉल। एकता मॉल में हर जिलों के उत्पाद मिलेंगे। काशी संभावनाओं, संकल्प और सामर्थ्य की भूमि। जीआई टैगिंग से उत्पाद को मिलेगा दुनिया का बाजार। यूपी के 21 जिलों के उत्पादों को मिला जीआई टैगिंग। काशी की पहचान बचाने और काशी की ख्याति को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बीते 11 सालों में पीएम मोदी ने काशी के विकास के लिए तमाम बड़े काम किए, जिनसे काशी का विकास भी हुआ। काशी में पर्यटन और रोजगार भी बढ़ा। पीएम मोदी की अगुवाई में वाराणसी के विकास से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक कितना बदला काशी, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 1000 करोड़ रुपए खर्च। कॉरिडोर के लिए सीएम योगी ने 9 बैठकें की। सारनाथ पर करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देव दीपावली पर लेजर शो और आतिशबाजी। एयरपोर्ट तक तैयार हुआ एलिवेटेड रोड। वाराणसी में सड़कों और हाईवे का जाल। आने वाले दिनों में वाराणसी तक बुलेट ट्रेन की सौगात। काशी में इंटरनेशनल पर्यटकों की संख्या बढ़ी। 600 करोड़ रुपए की करीब 33 परियोजनाएं जारी। आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। कल्पना कीजिए, अगर काशी की सड़कें, यहां की रेल और एयरपोर्ट की स्थिति 10 साल पहले जैसी रहती तो काशी की हालत कितनी खराब हो गई होती। बीते सालों में काशी में गंगा घाटों से लेकर सड़कों और चौराहों तक हर मोर्चे पर बड़े बदलावों को देखा गया है, जिसे पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र की नीयत का नतीजा बताया और परिवार को प्राथमिकता में रखकर सियासत करने वालों पर तीखा निशाना भी साधा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी की अगुवाई में काशी ने जो विकास की अंगड़ाई ली है, उसी का असर है कि आज काशी में पर्यटन को विस्तार मिला है। काशी वासियों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है, जिसका असर आज काशी में साफ दिखाई पड़ रहा है।